न्यू सेफ्टी बिल, रोड सेफ्टी बिल। कई बार हड़ताल कर ली ना आपने, उधर बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के बाद वो न्यू सेफ्टी बिल पास हो गया। पास होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में ऑपरेटर चले गए और जाने के बाद उस बिल ने रास्ता दे दिया। हाई कोर्ट ने यूं कह दिया कि इनका हक बनता है, इनका राइट बनता है, लेकिन एक में जिनका विरोध है उस विरोध को सुनते इनको दे दिया जाए। वो विरोध अपनी यूनियनों का था, उस विरोध का भी आपने देखा होगा। गिने मिने दिनों में को बिठा और ऑपरेटरों को बिठा उस विरोध को दूर कर दिया, अपने आप खारिज कर दिया। एसीएस बोलता था हर एक मीटिंग में जिले की ऑनलाइन और पूछता था ये कौन से रूट पे, जीएमबी पे जो आप देते थे, कौन सा रूट देना चाहिए, फलाना देना चाहिए, ढिकड़ा देना चाहिए, ये बयान होते थे। हमारा पानीपत में यह बयान था कि एसीएस साहब कोई रूट नहीं, बड़ा हो, छोटा हो, घटिया हो, बढ़िया हो, सारे रूट रोड में चलाएगी, हमें हमारी इच्छा एक भी देने की। एसीएस साहब पता क्या कर बोला, बोला भाई आवाज नहीं सुनती, आप लिखित में देना, लेके भाग गया। और ये अपने आगे जितने जिले रहे थे, हमने इसकी प्लान बनाई कि हमने ये कहना है कि भाई अच्छे गुंडे सारे रोड में चलाओ, कोई ना चलाओ, और वो तैयारी करती, उनकी 3 डाल की होगी। दूसरा साथियों, लगातार तालमेल कमेटी की, अपनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, तालमेल कमेटी तो 7, 8, 9 की, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की महानिदेशक दूसरे अधिकारी एसीएस मंत्री के साथ 2-3 बार बैठक खोली और कुछ बातों पर 8-10% की भी हो रही है। आपके बीच में आया कि कुछ 2-3 बार सहमति हो रही, आपके बीच में आया। मेरे ख्याल करें प्रमोशन आ गई होगी सब इंस्पेक्टर की और कोई वर्कशॉप से आ गया होगा, एडमिट करने वगैरह। वो कोई नए सिरे से आई है क्या? कुछ साथी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं माली जैसे, भाई ने बहुत कुछ कर दिया, इतनी प्रमोशन कर दी, फलाना कर दी। ये विभाग के नियम है यार, कोई लेट हो रहा है, कोई 2 दिन पहले हो गया, कोई 2 दिन पीछे कर दिया किसी ने, हमारा दबाव था, कह रहे थे भाई प्रमोशन भी होगी, नए सिरे से कमीशन अपने पास से, विभाग का नियम था, करनी थी। और क्या काम क्यों तो होगा। और इस लॉकडाउन के बहाने कर क्या रहे आपने दे रहे होगा। अगर नीवे चुप बैठे रहे इस लोग के बहाने वो सब कुछ कर रहे, मैं दावा करता हूँ साथियों, बहुत सारे साथी सब कुछ कहते हैं, हमारा ग्रेड पे डाउन है, हमारी फलानी चीज के लिए, हमारा रात्रि बताती है, हमारा फलानी चीज है, एक कॉपी लिया और ये बस खड़ी है, उस दिन चलेगी, एक बस नहीं आती। हम मांग कर रहे लगातार आचार में, वो कर्मचारियों की भी डिमांड है अपने पास, हमने काम दिलाओ नहीं, हमारी नौकरी खतरे में चली है, काम नहीं है वहां। और एचआरईसी की कोई नई भर्ती नहीं हुई थी, पूरे हरियाणा से कुछ मिस्त्री तो बैठे और उसको बाद में निगम का दर्जा दे दिया और वो कर्मचारी भर्ती आपके पास आपके साथ हुए, सारी सुविधा ले रहे थे, निगम बनाने के बाद उनकी सारी सुविधाएं टूट गई, इसके लागे उसने दे रहा, पेंशन की भी दिक्कत, मेडिकल की भी दिक्कत, सारी दिक्कत हो रही। सरकार के साथ जद्दोजहद हो रही है। पहले लड़ाई में सरकार ने यूं कह रखा है कि जो कुछ रोडवेज के कर्मचारियों ने सुविधा मिलेगी ना, वही इनको मिलेगी।
लेकिन यू जो मानी दे सके है, महकमे को खाने वाला मानी दे सके, इसको नहीं है। 92 से 2003 तक दो ज्वाइनिंग डेट से रेगुलर करने की बात है। सुन नहीं रहा साथियों के जुबानों, वर्कशॉप की छुट्टियों की बात है। ये साथी जो कह रहे हैं मिलेंगे मैं कमेटी गठित करी थी, उस कमेटी ने रिजेक्ट कर दी, बुलाई नहीं। हमारे द्वारा जीएम ला गया उस कमेटी का चार्ज दे रहा, क्या वो बोला बोला रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं मिलता। वैसे दिक्कत हमारे से पैदा हुई हुआ, हमारे लोगों से दिक्कत पैदा हुई। छुट्टियों की चर्चा करेंगे नहीं मिलनी चाहिए, फलानी मिलनी चाहिए, डिग्री मिलनी चाहिए, और बगैर जानकारी बने रहे। शनिवार को मिलनी चाहिए, इतने हॉलीडेज मिलने चाहिए। जिसको समझ है वो लोग क्या करता, मैं भी लोग क्या करता, मगर यार ना छेड़ो, नुकसान होगा इसमें बहुत सारा। अपने में और मैनेजमेंट में चेक लिपिक स्टाफ की बात अलग सी बात है, दो छुट्टियों का फर्क है। अपनी छुट्टी उनकी छुट्टी अपने से बहुत कम है। अब निकोगे आप कैसे हो तो इतनी छुट्टी करते। चालक परिचालक मोटर व्हीकल एक्ट, वर्कशॉप फैक्ट्री, ये इस मामले इनके दोनों के नियम लगभग बराबर काम करते हैं। अपनी छुट्टी बढ़ती है 11 दिन में एक, और लिपिक स्टाफ की छुट्टी बढ़ती है 19 दिन में एक। जो अपनी कितनी होगी उससे बहुत ज्यादा होगी। उनकी 24 साल के बाद छुट्टी बढ़ती है, अपने 3 साल के बाद छुट्टी बढ़ती है। 24 साल के बाद 27 होती है, और अपनी 3 साल के बाद 33 छुट्टी होने लगती है। अपनी मेडिकल छुट्टी भी ज्यादा है उनसे, सीएल छुट्टी भी ज्यादा है उनसे, और भी है छुट्टी आपको है। एक साल में 100 दिन की छुट्टी है, काउंटेड लीव छुट्टी, मेडिकल छुट्टी होती है। एक साल में 100 दिन की छुट्टी है, वो मिलेगी उसको जो बीमार है असलियत में, किसी भी तरह से बीमार है, आप पे नहीं। उनसे बहुत ज्यादा छुट्टियां थी, वो छेड़खानी करने में दिक्कत आपको होगी, बहुत सारी छुट्टियां। चलो अब रही अपनी बात साथियों, 2008 के 12 के कर्मचारी साथी जो सोचेंगे हम कर देंगे यार, ये गाड़ी 8-7 साल तक जाएगी, हो जाएगी नौकरी, तो कन्फर्म की चर्चा कर रहे थे यार, कन्फर्म हो जाएंगे, कौन छेड़ेगा हमने। हम यूं कह रहे हैं अभी श्रम नियम भी चेंज हो गए, अभी तो है ये किसानों का विरोध था ना, वो लोकसभा में तो होली है, राज्यसभा में दिक्कत रही। किसानों के विरोध के बावजूद भी किसान जो एक्ट चेंज किया उसको पास किया, उसी दिन वो भी पास हो गया। उन श्रम नियमों में पक्के को कच्चा करने का प्रावधान आ गया। यदि तुमने वहां जो आप पक्के रहे जाके करने के काम, यू महकमा यू विभाग जब कमजोर हो जाएगा, सरकार की मर्जी, अधिकारी की मर्जी, किसी टाइम पक्के को कच्चा करके और किसी ठेकेदार के हवाले कर देगा। अजीब बात करें, अजीब मान लो इन श्रम नियमों मालूम। और चालक परिचालक जो सोच रहे हैं बोला यू लॉकडाउन खुला रहा और ट्रम कमाओ यार, बंद तो कर दिया था, दोबारा खोल दिया था। श्रम नियमों में ड्यूटी के घंटे भी बदलाव मांगे अभी पास। आपका संक्षिप्त
एरिया है, इसलिए आप बच रहे पूछे में की। कई जिलों में फैक्ट्रियों में लागू हो गया 12 घंटे। पहले श्रम नियमों में 3 शिफ्ट थी, 3 मतलब 8 या 24, 8 घंटे की ड्यूटी। अब जो बदलाव है 12 घंटे की ड्यूटी, और 12 घंटे ड्यूटी पहले देव दे गए तो आप आने विभाग के अधिकारी के गले की फांस बन जाते और टाइम दो जी ना दो तो मान ले कई बार रोक मिले। अरे धरने प्रदर्शन करते थे और सब कुछ करते थे, जब फिर भी काम ना चला कोर्ट में चले जाते, लिया नहीं पाते वो नहीं लिया। 5 में छठे सकेत का एरियर भी नहीं लिया क्योंकि श्रम नियम इजाजत देगा था, देना पड़ेगा। अरे श्रम नियम जो है कोर्ट में जब चले जाओगे वकील थोड़ी ना वो तो 10,000 15,000 ले लेगा। वो नियम आओगा, सरकारी वकील जब जाएगा वो कहेगा प्रावधान तो आपकी दूरी टूट होगी, वकील के भी गए वो मिलेगा, मानसिक परेशानी भी आई। बैठे रहो, आप बैठे रहो, डाल देगा। इसके अलावा बहुत कुछ है, आप अपने अपने ना देखो। अभी किसान का देखा होगा ना, पूरे देश में कितना बड़ा विरोध था, विरोध के बावजूद भी एक बार कांग्रेस के राज में भी आधा युग प्रस्ताव। और ये कसाई के बीच कच्चा रहे, कच्चे में प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के टाइम। और आज सुथरे लगते पैर करो पास कर, आज बढ़िया हो। हर जनता ने बका रहे हैं, बोला जमींदार ने सबके में मिलेगा, फलानी चीज रहेगी, डिग्री चीज कुछ नहीं मिलता। और किसे बताऊंगे, इस एक्ट में, किसानी एक्ट में दोनों मंडी खत्म है, दोनों सब्जी मंडी भी, आड़ती और जमींदार का जो याराना था, जो दोस्ती थी, जो विश्वास था, वो खत्म। जमींदार तो लगभग 90% आड़ती पे रहता है ना, किसी भी टाइम उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके पास आता है। जब तक यह प्रक्रिया नहीं चलेगी, जब तक वो विश्वास खत्म हो गया। अनाज मंडी में कितने लोग काम करते हैं, सफाई का है, झरने वाला है, तोलन वाला है, लागने वाला है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो फट्टे लगे महकमे कितने गए पता है, क्या जानकारी इस एक्ट में खत्म हो गई। किसानी एक्ट में कई महकमे भी खत्म हो गए। मार्केट कमेटी, मंडी बोर्ड इनकी कड़े जरूरत जाएगी जी भी सरकारी मंडी नहीं FCI जो सरकारी वेयर हाउस होते थे केंद्र सरकार, FCI एजेंसी केंद्र सरकार की, FCI की खरीद केंद्र सरकार ने पहले प्लान में 1 साल के बाद वापस ले ली थी। वो FCI राज्य सरकारें की जो एजेंसियां हैं एफेड वगैरह और दूसरी, उनके से ये वो वेयर हाउसों में वो रखते हैं, वो उसके बदले पैसे दे रहे हैं, रखरखाव कर रहे हैं। वो महकमा गया, ये चले जाएंगे उधर सब्जी मंडी में चले जाओ आप, सब्जी मंडी में कितने मासाखोर हैं, कितने आड़ती हैं, कितने रेडी वाले सब्जी बेचने वाले हैं, कितने टेम्पो वाले हैं, कितने कच्चे वाले हैं, वो सब बर्बाद। किसान तो होगा अच्छी तरह, टमाटर है ना, टमाटर आप किसान 3 प्रकार की क्रेट लगा के ले जाता है, अच्छी, मीडियम और निचली क्वालिटी, वो तीनों की जगह सब्जी मंडी में बिक जाती है। और जब ये पूरे तरीके से इनका निजीकरण हो जाएगा फिर क्या कंपनी कोई 3% ले लेगी? और उसके बाद यहाँ पे और टमाटर तो इसी चीज है साथियों, वो पाक गया तो 4 दिन तो बहुत कम है।
कंपनी जो कहेगी अभी हमारे पास स्टॉक है 3 दिन के बाद ले आना, वो खेत में छट गया, हो गया बर्बाद। और किसान ने पैसा लेना, कंपनी पैसा जैसे ही भारतीय पैसा देती है ना, उसके बाद कंपनी से पैसा लेना, कंपनी से जितना पैसा लेगा 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जिस हिसाब से लेगा उसी हिसाब से कंपनी को उस जमींदार की जमीन पट्टे को कोई भी मांग पेंडिंग नहीं है, पहले हुआ सभी मांगे मांग लिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं साहूकार ने पहले वो आप हरियाणा की जनता ये लिखा करते थे ना कर्मचारी को बताओ कि आपने कहाँ की मांग गहना यहाँ पटा 10 साल के कंपनी के पटा हो गया, मैं पीछे जमींदार ने ना पूछे वो गिरदौरी तो उस कंपनी को होगी, जमींदार हो गया ना बर्बाद। गिरदौरी कंपनी के होने के बाद गिरदौरी जिसका होगी वो आधे का हो गया पूरे तरीके से बर्बाद। और ये फिर दूसरे लोग भी नहीं मानेंगे, एक मिला किसाना का तो रोला है, किसान किसाना का नहीं, पूरे तरीके से पूरे देश प्रदेश की देश की जनता पर प्रभाव है इसका। ये प्रस्ताव भी है उसी के अंदर कि जो गरीबी रेखा को जो अनाज दे रहे हैं केंद्र सरकार के उसमें ये प्रस्ताव है कि उस अनाज के बदले उनके खातों में पैसे चले जाएंगे, और उनके खातों में पैसे जाने के बाद रमेश और पाई जैसे शराबी खाते में पैसे आने के तुरंत बाद इंतजार करने होते हैं, उस पैसे को निकलवा कर खा जाएंगे वो बच्चे राशन की इंतजार। खुदा न खास्ता बच गया इन रमेश हत्या बच गया कोई परिवार, वो पैसे ले लिए राशन लेने के लिए कंपनी में चला गया, वहां अगर कंपनियां स्टॉक करेगी किसी भी चीज का स्टॉक होगा उसकी कीमत को नहीं बढ़ेगी। जिस हिसाब से सरकार ने उनके खाते में पैसा गिराया उसकी दुगनी कीमत में उसको राशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यह है कि इस एक्ट से पूरे देश की जनता तबाह हो जाएगी। रेलवे बेच दी, एयरटेल बेच दी, कितना बड़ा आमदनी का सोर्स था ये बीमा कंपनी, पूरे देश में बहुत बड़ी आमदनी का उनको बेच दिया, बैंक उनको बर्बाद कर दिया, 27 की जगह 12 ला दिए। इतनी सुविधाओं पर बातें करते थे, आज वो कहाँ गई? ATM 40 से कहाँ गई? 20 पे 10 पे 20 पे लाके 10 में भी एक कोड नंबर चलाना पड़ा, ऐसे ही होगा ना। हमारा कहने का मतलब यूँ है कि ये देश बर्बाद हो गया और आप आराम से बैठे बैठे सो जाओ, कैसे बनेगी बात? और ये 2020 में शिक्षा का भी निरीक्षण हो गया, शिक्षा एक्ट आ गया, शिक्षा के नए एक्ट में तो महकमा में तो भर्ती करने की जरूरत होनी नहीं है, फ्री में काम चल देगा, ऊपर चल देगा। यहाँ अपने भी तो आ रहे हैं अप्रेंटिस, इतने सस्ते में काम चल जाएगा 5-5 हजार में। नए एक्ट में यूं कह रहे हैं MBBS को डिग्री जब मिलेगी तो 3 सालों में काम करेगा, अप्रेंटिस करेगा जब डिग्री मिलेगी। ग्रेजुएट बच्चा जो है BA लड़का BEd लड़का वो 3 साल में काम करेगा जब डिग्री मिलेगी उसको, अप्रेंटिस करनी पड़ेगी। तो जरूरत है कि मेरे बच्चों ये अप्रेंटिस तो बिजली में भी है, नहर महकमे में भी है, सारे को है, कितने महकमे बर्बाद हो गए एक शिक्षा के एक्ट को चेंज करने से। अपनी भी तो वर्कशॉप जावा एजुकेशन के एक्ट चेंज करना कड़ा तक प्रभाव पड़ा, देख लो
तो अपनी खुद करनी पड़ेगी और यह बताना है साथी। और घनी लंबी चौड़ी बात ना करते, दोबारा से फिर ये अपील करता हूँ कि इस नकम्मे महानिदेशक के खिलाफ जो इसने तर्जो भेजा वो मंत्री के खिलाफ 18 तारीख में बड़ी संख्या में आप साथी वहां पहुंचोगे। जय संग्रह से एकता। धन्यवाद साथियों। छोटी छोटी दो बात को मैं थोड़ा नहीं, पूरे देश के जो हालात होने वाले हैं, शिक्षा नीति हो, वह किसान मंडी की बात हो, जो किसान नेक्स्ट तो आए हैं, नौकरी का पेशा सारा ही जिक्र कर दिया। जो साथी समझने वाले उन्हें समझने में काफ़ी इसका असर साथी जो पहले पुराना हमने क्या लेना किसी से, हमने उससे क्या लेना, ड्राइवर हमने कनेक्टर से क्या लेना, कनेक्टर में ड्राइवर से क्या लेना, कनेक्टर ड्राइवर को वर्कशॉप से हमने क्या लेना, वर्कशॉप में भी दफ्तर से क्या लेना। ये सब में एक दूसरे के साथ हमारे लिए तार जुड़े हुए हैं। एक जहाँ से तार निकालेंगे जी, यहाँ से बल्ब लगा रखे तो यहाँ से निकालेंगे तो सारा करंट जाओ एकदम वो काम की। इसके साथी सारे बस समझो 18 तारीख का जो प्रोग्राम है, और साथी हमारे जो स्टेट के नेता में आखिरी वक्त है अपने, हमने इसके बाद इसको समाप्त करना था। तो साथी जो पहले अपने जयवीर महासंघ से आए हैं, विक्रम राणा कर्मचारी से आए हैं, संघ से आए हैं, इनके से साथी अपना रमन सैनी जी आए हैं, इनका साथियों उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो आगे से हमारा जो एक विचार बढ़िया है, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहने का, एक दूसरे के साथ हम समर्थन करने का, एक दूसरे को विश्वास करके उसके अंदर को सबल बनाने का, तो साथियों से सभी से जितने बैठे हैं यहाँ, किसी भी साथी का कोई करना पड़े एक ठीक विचार अपना करके और खाना तो जी पर लगा लो आगे महानिदेशक तक भी चलाएंगे, सर मंत्री तक भी जाएंगे, सरकार तक भी जाएंगे। लेकिन जहाँ हमारा शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से हम कंट्रोल कर जाएंगे तो आगे क्यों अपना कंट्रोल में पता लगा। और जी आप पूरे डिपो में अम्बाड़े में इस तरह का जो हम नहीं कंट्रोल कर पाए फिर आगे कहाँ जाएंगे, आगे जाने की जगह नहीं है। कल थोड़ी बहुत बातचीत बैठने से हुई थी, उसको हमारा टीका ज़्यादा नहीं हुई थी। उसके बाद सुबह सुबह भी आप फिर टेलीफोन में बातचीत हुई है, बात भी हुई है। अब तो हम तैयारी कर रखी थी, उसके लिए प्रशासन भी देख रहे हैं। सुबह बात होने के बाद हमने थोड़ा प्रोग्राम को ढीला कर दिया, जो सभी ड्यूटी हम ठहरे थे वो हमने बुलाए नहीं, क्योंकि फिर स्टेट का मैसेज आ गया था कल शाम को बस स्टेट के नेता नहीं 18 तारीख के उसके प्रोग्राम में आएंगे। तो जो साथी जो कि हम चले गए थे उनको हमने रोका, जो साथी आए थे छुट्टी बदे वो थे उन साथियों ने हमने बुला लिया था, उनको हमने मैसेज भेजा भाई हमारी ऐसी जो बात होगी ताकि वो आए थे सारी इस बात को देख लें। इसके लिए जो आज का जो प्रोग्राम था और अपना GM का जो धरना प्रदर्शन था 2 घंटे विरोध प्रदर्शन था वो अपना सफल हो रहा है। और इस बात की हमने कल साथ मैडम को बताया दिया, दिखाई दिया CID के साथ होता थी और भी कई यहाँ टेलीफोन बात से अधिकारी है भाई बढ़िया होगा, हम नहीं गए, हमने कह दिया तो कुछ होगा बात नहीं होगी, तो हमने करना है ज़्यादा होनी है उसकी वो होगी। इसलिए सभी साथी को धरना पहुँचते हैं, खासकर छात्र जो प्रधान है अधिकारी आए हैं और साथी जो कार्यकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो साथी आज यहाँ पहुँचे उनका भी धन्यवाद करते हैं। और साथ में जो भाई जब ये धरना प्रदर्शन करें तो हम कोई मैसेज दे दिए, हम भी आपके धरना में प्रदर्शन में शुरू के लिए आएंगे और इस सभा का